नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के 50,20,000 लाभार्थियों को राहत। सीएम सैनी ने जारी की 1,582 करोड़ से अधिक की राशि। 19 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी राशि। पंचकुला में पीएमडीए की महत्वपूर्ण बैठक। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक। पंचकुला के विकास के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा। मीटर रीडिंग और गलत बिल पर कार्रवाई। ऊर्जा मंत्री निर्विज का बड़ा एक्शन, दिए विजिलेंस जांच के आदेश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विभिन्न 19 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 50,20,442 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1,582 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि जारी की गई राशि में महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई राशि में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु योजना, हर घर गृहिणी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और बेहतर जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की भी 9वीं किश्त जारी की गई है और इसके तहत 9,98,000 लाभार्थी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इसे मिलाकर अब तक 9 किश्तों में 1,832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। जैसा हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते में वो बेनिफिट पहुंचाया जाता है, उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। इसे मिलाकर के आज ये 9वीं किस्त जब हम जारी कर रहे हैं, अब तक 1,832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। ये सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प है जिसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर रही है। आप सब जानते भी हैं कि ये योजना हमने जब शुरू की थी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। पंचकुला में आज महानगरीय विकास प्राधिकरण पीएमडीए की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पीएमडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पंचकुला के व्यापक और नियोजित विकास के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में पीएमडीए द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाती रही हैं और इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना और संबंधित अथॉरिटीज की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना होता है। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने बैठक के प्रमुख बिंदुओं पर निर्णय लेकर गांवों का विकास, नगर निगमों में शामिल किए गए गांवों को फंड ट्रांसफर करने के निर्देश दिए ताकि उस राशि को विशेष रूप से उन्हीं गांवों के विकास कार्यों पर खर्च किया जा सके।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सिरसा स्थित स्वयंसेवी संस्था दिशा के सचिव सुरेंद्र भाटिया द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के विजिलेंस अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत में दिशा संस्था के 10 किलोवाट सोलर प्लांट की मीटर रीडिंग में कथित अनियमितताओं, गलत बिजली बिल जारी किए जाने और विभागीय लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज को दी गई शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2018 में स्थापित सोलर प्लांट की रीडिंग लंबे समय तक नियमानुसार नहीं ली गई। कई बार वास्तविक रीडिंग लेने के बजाय कार्यालय में बैठकर काल्पनिक रीडिंग दर्ज किए जाने का आरोप लगाया गया, जिसमें संस्था को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और गलत बिजली बिल जारी किए गए। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि संस्था पहले ही लगभग 3 लाख रुपए जमा करा चुकी है, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हुआ। शिकायत पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस अधिकारियों को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जांच के आधार पर यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की कोई गलती है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग कर रहे बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में ताबड़तोड़ गोलियों के बीच पुलिस ने 4 बदमाशों को मार गिराया है, जबकि एक बदमाश घायल हो गया और वहीं इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। मुठभेड़ में घायल 3 पुलिसकर्मियों और एक बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये बदमाश दीपक नांदल गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं और उनके पास से पुलिस ने आधुनिक हथियार और गाड़ी बरामद की है। एसीपी सदर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक काली स्कॉर्पियो में कुछ हथियारबंद बदमाश सुशांत लोक फेज 2 एरिया में घूम रहे हैं और इस पर गुड़गांव पुलिस और अपराध शाखा अलर्ट हो गई और जांच करते हुए सुशांत लोक एरिया में पहुंची बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन बदमाशों पर गोलियां चलाई, जिसमें 5 बदमाशों को गोलियां लगी और इस एनकाउंटर में 2 दर्जन से भी ज्यादा गोलियां चली हैं। आज शाम को कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जो स्कॉर्पियो गाड़ी है ब्लैक कलर की, उसके अंदर कुछ बदमाश हथियारों के साथ घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने और क्राइम यूनिट्स ने, गुड़गांव की पुलिस ने नाकाबंदी और चेकिंग स्टार्ट की थी। और फिर इसी दौरान में मालूम हुआ कि एक व्यापारी जिसको एक विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफ़ी समय से फिरौती की कॉल्स आ रही थी और धमकी दी जा रही थी, उसके घर के ऊपर पहुंचकर उन्होंने यहाँ सुशांत लोक फेज 2 एरिया के अंदर फायरिंग शुरू कर दी। तो इसी दौरान में पुलिस जब यहाँ पर मौके पे पहुंची, हमारी क्राइम यूनिट्स की टीम्स, तो उनको जो फायरिंग कर रहे थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने अपने बचाव के अंदर उनके ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग की प्रक्रिया के अंदर जो 5 शूटर थे उन पांचों घायल हुए हैं, जिनको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया गया। हॉस्पिटल के अंदर उनमें से 4 बदमाशों को डेथ डिक्लेयर किया गया है और एक का इलाज वहाँ पे चल रहा है। इस कार्रवाई के दौरान में हमारे 3 पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए हैं, जिनको भी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया और जिनका भी इलाज किया जा रहा है। काफी पॉश इलाका है, यहाँ पे शूटर्स किस लिए पहुंचे थे, क्या कुछ अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो पाया सर? अभी तक की प्रारंभिक सूचना में यही है कि ये व्यापारी के घर के ऊपर ही फायरिंग करने के लिए आए थे। कौन व्यापारी है सर? क्या पहले से भी इसको धमकी दी जा रही थी सर? हाँ, धमकियों की बातें पहले से सामने आ रही हैं, बाकी आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर सब चीज़ें शेयर कर देंगे। जिन 5 शूटर्स को गोली लगी है वो कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ जानकारी में सामने इसकी शनाख्त अभी की जा रही है, आपके साथ बाद में शेयर करेंगे डिटेल। कितनी राउंड फायरिंग हुई है टोटल यहाँ पे? अभी इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही स्पष्ट करेंगे। हरियाणा के सरकारी खजाने में हुए 590 करोड़ रुपए के बहुचर्चित बैंक घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की चार्जशीट ने उस संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसमें सरकारी विभागों के अधिकारी, निजी बैंक के कर्मचारी और फर्जी कंपनियों के संचालक कथित तौर पर एक ही साजिश का हिस्सा बनकर जनता के करोड़ों रुपए ठिकाने लगाते रहे। पंचकुला के विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल चार्जशीट के अनुसार ये मामला महज वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि बैंकिंग सुरक्षा, सरकारी वित्तीय नियमित नियंत्रण और साइबर सिस्टम को दरकिनार कर रची हुई सुनियोजित आपराधिक साजिश है और जांच एजेंसी ने 15 आरोपियों को नामजद किया। जांच एजेंसी के मुताबिक केवल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के माध्यम से ही 722 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेन देन सामने आए हैं। इनमें बड़ी राशि सरकारी विभागों से जुड़ी है। शुरुआती खुलासा पंचायत विभाग के आंतरिक ऑडिट के दौरान बैंक खातों के मिलान में सामने आई भारी विसंगतियों से हुआ था। सीबीआई के अनुसार इससे संबंधित सरकारी अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
हरियाणा में शुक्रवार सुबह पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र में खूब बारिश हुई। कुरुक्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में आंधी से एक पेड़ गिर गया। लाडवा के पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बारिश का पानी भर जाने से छुट्टी कर दी गई। कुरुक्षेत्र के ही तंतोड़ी गांव में बरसात के दौरान ट्रांसफार्मर के करंट की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। परिवार एक तीसरा सदस्य भी इसकी चपेट में आने से घायल हो गया। मौसम विभाग ने यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा अंबाला और पंचकुला सहित आसपास के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। वहीं लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश से यमुना के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। अथनीकुंड बैराज पर जलस्तर 50,000 क्यूसेक पहुंच गया और यमुनानगर में सोम नदी और पथराला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोम नदी में 18,000 क्यूसेक और पथराला में 8,000 क्यूसेक तक पानी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को प्रस्तावित जींद दौरे से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र और हरियाणा सरकार के सामने कई अहम मांगे रखी हैं। उचाना स्थित ब्राह्मण धर्मशाला के BL2 कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट, हरियाणा के पानी के अधिकार और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर सरकार को घेरा। दुष्यंत चौटाला ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले को करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की। हरियाणा सरकार से वैष्णो देवी और शीतला माता जैसे ट्रस्टों का भी किसी केंद्रीय एजेंसी से ऑडिट कराकर उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। राजस्थान के साथ पानी के समझौते पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दस्तावेजों की जानकारी के लिए RTI लगाई गई है और दस्तावेज सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। गौरतलब है कि 17 जुलाई को जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। हिसार में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। लंबित वित्तीय मामलों की मांग को लेकर कर्मचारी आज 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं और हड़ताल के चलते हिसार डिपो के करीब 250 से 300 बसों का संचालन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही मांगे नहीं मानी तो पूरे हरियाणा में चक्का जाम किया जा सकता है। हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो में कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन आज 57वें दिन में पहुंच गया है और इसी क्रम में आज कर्मचारियों ने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की और हिसार डिपो का चक्का जाम कर दिया, जिससे लगभग 250 से 300 बसों का संचालन प्रभावित हो गया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबित वित्तीय मांग, मेडिकल भत्ता, महंगाई भत्ता, रात्रि ठहरा भत्ता और अन्य बकाया देयकों का जल्द ही भुगतान शामिल है। हरियाणा के रोहतक की इंदिरा कॉलोनी से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शराब के नशे में एक पिता ने अपनी ही 4 साल की मासूम बेटी के साथ ऐसी हैवानियत की जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। पूरी वारदात इलाके में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। आरोपी ने 4 साल की रोती हुई बेटी को पहले थप्पड़ लगाए और बाद में सड़क पर पटक दिया। जानकारी के अनुसार जहां 4 साल की मासूम सुरभि घर के बाहर रो रही थी, तभी उसके पिता जितेंद्र कथित तौर पर शराब के नशे में आया और मौके पर वहां पहुंचा। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि पहले उसने बच्ची को कई थप्पड़ मारे और फिर उसे उठाकर सड़क पर पटक दिया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोग भी सहम गए। आरोपी मूल रूप से बरेली का रहने वाला है और परिवार के साथ इंदिरा कॉलोनी में किराए पर रहता है। फिलहाल CCTV वीडियो सामने आने के बाद घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। यदि पुलिस को शिकायत मिलती है तो स्वतः संज्ञान लिया जाता है तो मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।